आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि जब हालात ऐसे हो जाएं कि सियासी जमातों को एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर आना पड़ जाए तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि शहर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, कोई ऐसा रुख नहीं है जिस रुख के अंदर आप देखें कोई ऐसा रुख हो जहाँ से कोई ठंडी हवाएं आ रही हों शहर में, कुछ हरियाली नज़र आ रही हो, कुछ बेहतरी नज़र आ रही हो, कोई खुशहाली नज़र आ रही हो। कुछ हमें बेहतर होते हुए शहर के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो आ गए हैं और किन के कहने के ऊपर आए हैं, किन की फरमाइश के ऊपर आए हैं, लेकिन ज़ाहिर अब आ गए हैं तो उनका एहतराम है। और जो शहर के हालात हैं उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज डॉक्टर सैफुर रहमान जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास हम आए और कराची शहर के जो हालात हैं उसके ऊपर हमारी उनसे बात हुई है। मेरे साथ हमारे MP राजा अज़हर, डॉक्टर साहबा डॉक्टर सीमा ज़िया, अदनान इस्माइल, हमारे बाकी सीनियर मेंबर्स अली, फैसल और आरिफ भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ख़्याल से जो किरदार मीडिया ने अपना अदा किया है, जिस तरीके से आप सहाफ़ियों ने इस शहर के जो बुरे हालात हैं वो TV पे अपने चैनल्स के ऊपर दिखाएं, आवाम को दिखाएं, उसके लिए मैं सबसे पहले मीडिया को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और देखें कि क्या कुछ नहीं हो रहा है शहर में। रोज़ाना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, या तो वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार के मोबाइल के ऊपर, या उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर, या घर में डकैतियाँ। रोज़ाना कराची के शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन मजाल हो कि हुकूमत सिंध जो है इसके ऊपर को नज़रसानी करे। उसकी वजह जो सबसे बड़ी मुझे नज़र आती है, एक ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला बना के बैठा है जिनका नाम मुराद अली शाह साहब हैं, जो कि इस बात का उनको गर्ज ही नहीं है कि लोग मर रहे हैं तो मरते रहें। क्योंकि देखें ना कि रोना तो इस बात का है कि चलें कराची शहर ने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन लाड़काना, नवाब शाह और उसके साथ साथ सेवन जहाँ से मुराद अली शाह से आप जीत कर आएँ, वहाँ पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। तो सूबे सिंध का कोई ऐसा ज़िला, कोई शहर, कोई ऐसी UC या कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसको हुकूमत सिंध ने पिछले 15 साल में बर्बाद करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा ना करा हो। आज हमारा जो मकसद यहाँ पर आने का था, हम चाहते हैं कि इस कराची शहर के हालात बेहतर हो जाएं, और हालात अगर बेहतर होंगे तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि शहर कराची के अंदर जो 15 जनवरी को लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने हैं वो अपने वक्त के ऊपर हो जाएं। लेकिन हमें नज़र यह आ रहा है कि 2 सियासी जमातें जिनका आपस में इत्तेहाद है वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसी तरीके से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए जो है निज़ाम चलता रहे। जैसे मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता जब तक मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस ना हो जाएं, उसी तरीके से शहर कराची के अंदर हालात जब तक बेहतर नहीं हो सकते, जब तक इलेक्शंस ना हो जाएं, जब तक वो सियासी जमात जीत कर इक़्तिदार में यहाँ पर आके बैठ के शहर के मामला ना संभालें जिसको आवाम चाहती है। अच्छा, आवाम किसको चाहती है? शहर कराची के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आवाम चाहती है वो आके इस शहर का बेड़ा संभाले, इस शहर के मामलात को ठीक करे। अब कोई एक चीज़ है जो बताएं मुझे, ठीक है, ना शहर में पीने का पानी हमें मिलता है, ना शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है, ना इस शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर है, ना इस शहर के अंदर जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था उसको मुकम्मल किया गया है, ना बच्चों को स्कूल में तालीम मिल सक रही है, ना यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम बेहतर है। ऐसी क्या चीज़ है जो कराची शहर में कराची के रहने वाले शहरी बोलें कि हम अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजार रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो सलूक हुकूमत सिंध ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया कराची शहर के साथ रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। हमने सिंध असम्बली में बार बार चीफ़ मिनिस्टर साहब से उन तमाम इशूज़ को हमने हाईलाइट किया है, लेकिन मैं आज आपसे बताऊं कि ये 10 साल का मेरा जो तजुर्बा, 10 साल का जो मेरा वक्त सिंध असम्बली के अंदर गुजरा है, मैंने ये सीखा है कि ये मौजूदा हुकूमत अगर ये 15 साल हैं, ये 1500 साल भी अगर इस सूबे में रहेगी ना, आवाम की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकेगी। क्योंकि ये सब आपके सामने है ना। मैंने आपसे बताया कि हमारे बच्चों को स्कूल में तालीम मिलती है, मतलब अगर आपको पीने का पानी चाहिए तो आपको मिनरल वाटर की बोतल ख़रीदनी है शहर में। अगर अपने बच्चे को अपने स्कूल में तालीम देनी है तो आपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है। खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी के कोई हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना है तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, आपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना है। तो कराची के शहरियों को इस हुकूमत ने कब तक लूटना है, कब तक इसकी चीखें निकालनी है? कोई एक शहर, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, इस हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, शहर नहीं
कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई यूसी नहीं, एक वार्ड मुझे इस पूरे कराची के अंदर बता दें जहाँ पे आवाम के पास वो तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनके पास मुयस्सर होंगी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात पे यकीन है कि 15 जनवरी को कराची के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं, अगर यहाँ से मजबूर कौमी मूवमेंट और इनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने इत्तेहाद की बुनियाद पे ये नहीं भागते हैं, अगर इनमें दम है, अगर इनमें हिम्मत है, तो आके मुकाबला करें। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि कराची की जितनी सियासी जमातें आप सबको अपने साथ कर लें, मजबूर को भी कर लें, बाकी निकम्मों को भी कर लें। कुछ सियासी जमातें आजकल एक साथ इकट्ठा भी होना चाह रही हैं, उनको कौन इकट्ठा कर रहा है वो भी हम शायद सब जानते हैं। उन सब को इकट्ठा करके ये प्लानिंग की जा रही है कि भाई ये दो सियासी जमातें तो तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकेंगी, ना मजबूर कौमी मूवमेंट ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लिहाजा जो पुरानी 3-4 सियासी जमातें उनको इकट्ठा किया जाए, शहर के अंदर वापस बोरीबंद लाशें, शहर के अंदर भत्ताखोरी, शहर के अंदर लूट मार का सिलसिला वापस शुरू किया जाए। कराची के शहरियों को वो वापस ज़िंदगी दी जाए जो उन्होंने पिछले आज से 5 साल पहले गुजारी थी, कि रोज़ाना यहाँ पे 10 से 15 लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, कुर्बानी का टाइम आता था खाली छीन ली जाती थी, रमज़ान के महीने में भत्ते जमा किए जाते थे, कारोबारी शख्सियात से जो है महीना बांधा जाता था। ये हालात कराची के अंदर वापस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ़ एक वजह है, वो वजह सिर्फ़ एक है, इमरान खान। सुबह से शाम तक ये शुरू होते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। इसके अलावा इन नालायकों को कुछ भी नहीं आता है। आज आपका मुल्क भर में जो बिजली की कीमतें हैं, जो गैस के बिल्स आपके पास आ रहे हैं, जिस कीमत में आप पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, जिस कीमत के अंदर आप डीज़ल ख़रीद रहे हैं, जिस कीमत में आप मुर्गी, गोश्त, सब्ज़ी, दाल, कोई चीज़ यहाँ पे खड़ा हुआ एक शख्स बता दे जिसकी वो पहुँच में हो। हर आदमी कोई 2 नंबर रास्ते इख्तियार कर रहा है, हर आदमी शॉर्टकट्स ले रहा है। अपने घर किस तरह चलाएंगे? तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सबसे बड़ा जो है वो कराची की सियासी जमात MQM है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदार MQM क्यों ज़िम्मेदार है? क्योंकि MQM ने अपना किरदार अदा किया, गद्दारी की उस सियासी जमात के साथ जिन्होंने आपको अपने साथ 3.5 साल रखा। आपके MNAs को करोड़ों रुपए फ़ंड्स दिए ताकि आप अपने इलाकों में, इमरान खान ने, आप अपने इलाकों में काम करा सकें। आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात थी उनको पूरा किया, आपकी नाजायज़ डिमांड्स पूरी नहीं करी। जिन लोगों को छुड़वाना चाहते थे, जो दफ्तर खोलना चाहते थे, इमरान खान ने मना करा, बोला नहीं करूँगा मैं वो काम जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है। जो मुल्क के आज हालात हैं, उस हालात की ज़िम्मेदार MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 के ऊपर आती है। जो किरदार आसिफ अली ज़रदारी ने इस मुल्क के लिए अदा किया है, वो नस्लें भी नहीं भूलेंगी आसिफ अली ज़रदारी को। तारीख़ में लिखा जाएगा कि इस शख्स ने पाकिस्तान को कितना नुकसान करा है। कहना तो बहुत आसान है, कह देते हैं कि ज़रदारी सब पे भारी। ये ज़रदारी इस मुल्क के ऊपर भारी है, ये ज़रदारी इस ज़मीन के ऊपर भारी है, ये ज़रदारी इस अवाम के ऊपर भारी है, ये ज़रदारी इस अवाम, ये अवाम जो ज़िंदगी आज गुजार रही है उसके ऊपर भारी है। इसने पहले सूबे सिंध को बर्बाद किया, अब इसकी रवानगी जो है वो हो गई है लाहौर की तरफ। आप मुझे बताएं, आपका और हमारा पैसा इन्होंने सिंध हाउस के अंदर मंडी लगा के ज़मीन फ़रोशों को ख़रीदा, ज़मीन फ़रोशों को ख़रीदा। ऐसा हुआ ना इस्लामाबाद में, सिंध हाउस में। आज वो मंडी इन्होंने लगाई है लाहौर के अंदर। वो किसका पैसा है? वो मेरे भाई आपका पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो आपकी तनख्वाहों से जो पैसा कटता है, आपकी बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल में जो टैक्सेस आपका कटता है, वो ये सियासी जमात आज लाहौर के अंदर एक दफ़ा वापस जो है वो मंडी लगा रही है, वो वहाँ पे लोगों को ख़रीदेगी, और एक दफ़ा पंजाब में वापस उस हुकूमत को गिराएगी जो आवाम की ताकत से आई है। ये सारी चीज़ें आवाम को समझना ज़रूरी हैं। हमें शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, हमें सीधा रास्ता आता है अवाम की ताकत। आपके अंदर इतनी दम है, इतनी ताकत है, आप कराएं ना इलेक्शंस। इस्लामाबाद के इलेक्शन से ये भाग गए, इस्लामाबाद के इलेक्शन से PMLN इसलिए भाग गई कि वो जानती थी कि 80 से 90% सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। इसी तरीके से अब नया प्लान बनाया गया है कि कराची के 15 तारीख के इलेक्शंस को डीलिमिटेशंस के बहाने उससे भागना है। मेरा चीफ जस्टिस साहब से सवाल है, चीफ जस्टिस साहब आप तो देख लें, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कराची की खातिर, खुदा के लिए चीफ जस्टिस साहब, ये बाई इलेक्शन, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस 15 जनवरी को अगर इस दफ़ा वापस पोस्टपोन हो गए तो इसका नुकसान कराची वालों को होगा, कराची के रिहायशियों को होगा, कराची के बच्चों को होगा,
जो आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं मिल रहा है, कुत्ते काट रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके दौर में खुदा न खास्ता अगर कोविड आ जाता तो जो सियासी जमात, जो हुकूमत आवाम को कुत्ते काट जाएं, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं दे सकती, वो क्या कोविड की वैक्सीन दे सकती? तड़प तड़प के लोग मर रहे होते और यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो ना कोविड की वैक्सीन नहीं होती। आज ये इमरान खान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ पर भी जितने लोग खड़े जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, वो एक एक शख्स के जिस्म में जो कोविड की वैक्सीन है वो फ्री वैक्सीन बगैर पैसों के वो इमरान खान की हुकूमत ने अरेंज कराई थी। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो थी उसका बूम था, स्टॉक एक्सचेंज पर ताले लग गए, डॉलर के पैसे ये नहीं थे। सब्सिडी देकर इमरान खान जो है आपको सस्ता पेट्रोल, आपको सस्ता डीजल, आपको बिजली गैस, कराची के शहरियों को इमरान खान ने 600 मेगावाट एडिशनल बिजली दी थी। जिस दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसके एक हफ्ते बाद 600 मेगावाट एडिशनल बिजली वापस ले ली गई है। कभी आपने सुना था? ये जनरेटर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर्दियों के मौसम में दिसंबर के महीने में लोड शेडिंग चल रही है। इससे पहले गैस के हालात तो ही नहीं थे। हमारे घर में हमारी माएँ बहनें सुबह बच्चों को नाश्ता नहीं दे सक रही हैं, घर में गैस नहीं आ रही है। अरे भाई, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यही है कि कराची शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। हमारा कसूर यही है कि कराची शहर मुल्क को चलाने में, रेवेन्यू में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालता है। ये कसूर हमारे साथ कब तक ये ज़्यादतियाँ होती रहेंगी? ये शहर पूरे सूबे को चला रहा है, पूरे सूबे को फीड कर रहा है। ये शहर सूबे सिंध का दिल है, पूरे सूबे से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे सूबे से लोगों को जो है उनको पूरा किया जा रहा है। ये सौतेली माँ वाला सलूक कराची शहर के साथ ये जब तक हुकूमतें रहेंगी, मैं आपको बता दूँ यही हाल और यही हशर हमारा रहेगा। मैं आखिर के अंदर ये उम्मीद लेकर आया हूँ, उम्मीद ही ले सकते हैं और ज़्यादा इनसे कुछ हो नहीं सकता। इंशाल्लाह काम तो हम करेंगे जब हम आएंगे जीत के, कि हम इंशाल्लाह ताला जब इक़्तिदार के अंदर आएंगे 15 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ये बलदियाती इलेक्शन जीतेगी, अपना मेयर लेकर आएगी। शहर कराची के जो मसाइल हैं हम उनको ठीक करेंगे। यहाँ पे KMC के एक मुलाजिम खड़े में और वो मुझे आवाज़ ये आ रही है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट करें। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आखिरी जो 8 नंबर मैंने लिखा हुआ है, 8 नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कि KMC एम्प्लॉइज़ हैव नॉट रिसीव आउटस्टैंडिंग ड्यू सिंस 2016। अरबों रुपए KMC के जो मुलाजमीन हैं वो उनके ड्यूज़ हैं, उनको पैसे नहीं मिले। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन भी होते हैं ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, उनके बच्चों को किस तरह कॉम्पनसेट करना है। यहाँ तो सड़क पे कत्ल कर दिया कल आमिर हुसैन को, परसों उससे पहले NED की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मार दिया। यहाँ का जो वज़ीर दाखिला है मुराद अली शाह, कोई उससे पूछे किसी कराची वाले के एक घर में भी जाके उसकी माँ के आंसू पहुँचे? इसने नहीं पहुँचेगा कभी भी। है चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठा हुआ कराची के शहरी जो हैं रोज़ाना वो मर रहे हैं। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से आखिर में गुजारिश करूँगा कि 15 जनवरी के इलेक्शंस मजबूर कौमी मूवमेंट और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के भागना चाहती है। मैं इन दोनों जमातों को कहता हूँ कि अगर मर्द हो तो आके मुकाबला करो, अगर तुम्हें हमें ना हराया तो हमारा नाम बदल देना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तमाम सियासी जमातों को हराएगी, हर टाउन में अपना एडमिनिस्ट्रेटर, अपना नाजिम लेकर आएगी और इंशाअल्लाह ताला इस दफ्तर के अंदर भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर देखेंगे 15 जनवरी के इलेक्शंस के बाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।